हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे सैम्पल पेपर 8। दिस पेपर इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ सीबीएसई एंड दिस इज फॉर क्लास 9 सेशन 2021-22 टर्म 2 के लिए है ये। ऑलरेडी पेपर 1 से लेके पेपर 7 तक हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप उनको भी वॉच करें। एंड अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, इनके डाउनलोड चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है sharmatutorial.in पर जाके होम बटन को प्रेस करके क्लास 9 में जाके आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे पेपर्स के लिंक भी मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली उन लिंक पे क्लिक करके भी इन पेपर को देख सकते हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज इंस्ट्रक्शंस आर सेम इन ऑल द पेपर्स, सो व्हाई टू रीड अगेन एंड अगेन। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. And first question is, if px is equal to x cube minus x square plus x plus 1, then find the value of p of minus 1 plus p of 1 over 2. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले p of minus 1 निकालेंगे, मीन्स x की जगह minus 1 भर के इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर हम x की जगह 1 भर के यहाँ पर p of 1 वैल्यू निकालेंगे और फिर दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल। तो सबसे पहले हम करेंगे p of minus 1, राइट। -1 भरिए जहाँ जहाँ x दिख रहा है, -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर। तो देखिए हमने माइनस को माइनस की जगह पे रखा और x की जगह -1 भर दिया, तो प्लस -1 प्लस 1। देखते हैं क्या आंसर आता है। -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो +1 आ गया यहाँ पे, और माइनस तो ऑलरेडी है ही, एंड प्लस माइनस इज माइनस एंड दिस। ये कट गए दोनों, तो -1 इज -2। अब हम निकालेंगे p of 1। तो x को 1 भर दो, तो 1 क्यूब -1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, देखते हैं जी। 1 क्यूब इज़ 1 -1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये दोनों तो कट गए प्लस माइनस के, और 2 आ गया आंसर। ठीक है, ये 2 आ गया और वो -2 था, तो हमें इसमें वैल्यू भरनी है। इट इज़ आस्क्ड के इसकी वैल्यू निकालिए। ऐसे, ठीक है। तो p ऑफ -1 कितना है, -2। p ऑफ +1 कितना है, +2 over 2। देखो -2 + 2 is 0, तो 0 over 2 that is 0 only, तो 0 is the answer here. So next question. डियर लर्नर्स, 20% ऑफ इज बैक। अनअकैडमी लेके आया है अनलॉक 20 ऑफर। आप मेरा कोड RAKESH 2022 यूज़ करके कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं 20% ऑफ पर। ये लिमिटेड ऑफर है बिकॉज प्राइसेस जल्द ही इंक्रीज होने वाले हैं। ये आपके फाइनल एग्ज़ाम का टाइम है और जल्द ही न्यू एकेडमिक ईयर भी आपका स्टार्ट होगा। इससे बेहतर वक्त और मौका आपको नहीं मिलेगा एनरोल करने का। सब्सक्रिप्शन परचेज करके आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली किसी भी लेटेस्ट रिवीजन या क्रैश कोर्स बैच में एनरोल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस, लाइव क्विजेज, लाइव टेस्ट विद डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, सभी बैचेस एंड कोर्सेज का असेस, रिकॉर्डेड क्लासेस का अनलिमिटेड असेस, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, ऑडियो डाउट्स पूछने का मौका बाय रेज अ हैंड फीचर, PDF नोट्स, ये सब भी मिलेंगे आपको। और अगर आप CBSE क्लास 10th एंड 12th में हैं, देन आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं 46% ऑफ पर। ये भी लिमिटेड ऑफर है। इसके साथ साथ इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है टू हेल्प यू विद लास्ट मिनट प्रेपरेशंस। आप इस फ्री मॉक टेस्ट से अपनी करंट प्रेपरेशन को वैल्यूएट कर सकते हैं। लर्नर्स, जाकर अपने पेरेंट्स के साथ सभी सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स को डिस्कस करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। मेरा कोड RAKESH 2022 यूज़ करें फॉर 20% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। The angles of a quadrilateral are in the ratio 2:3:6:7. Find the largest angle of the quadrilateral. तो देखिए क्वाड्रिलेटरल के एंगल अगर इस रेशियो में है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि एंगल्स भी, लेट एंगल्स भी, एक को 2x मान लेंगे डिग्री, एंड एक को 3x डिग्री मान लिया, 6x डिग्री मान लिया, एंड 7x डिग्री मान लिया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, और आपको पता है इन एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो बच्चे यहाँ पे 180 भी कर देते हैं, वो ट्रायंगल का एंगल सम होता है, ये क्वाड्रिलेटरल है तो 360 आएगा। तो 3 + 2 5, 11 एंड 18, 18x इज इक्वल टू 360। यहाँ से x डिवाइड करके आ जाएगा, तो 20 आपका x आ जाएगा। तो बोलता है लार्जेस्ट एंगल फाइंड कर। तो लार्जेस्ट एंगल तो ये है, तो 7 × x मीन्स 20, तो 140 डिग्री आपका लार्जेस्ट एंगल आ जाएगा।
So in this paper I am giving you just the understanding. So presentation part you can do your own, है ना, अच्छे से लिखना है पेपर में, वो तो आपको सबको पता है. यहाँ पे हम सिर्फ आपको समझाएंगे कैसे करने हैं और आप फॉलो करते जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 1:3, फाइंड द स्मॉलर एंगल. तो कंसेक्यूटिव होता है लगातार आने वाले, ठीक है. तो ये सपोज करो ये पैरेललोग्राम है, कोई दो एंगल ले लो, ये और ये लेते हैं, दीज आर कंसेक्यूटिव एंगल, और एडजेसेंट भी बोल सकते हैं इनको. तो 1:3 रेशियो, एक को 1x मान लेते हैं, एक को 3x मान लेते हैं, ठीक है. तो हमें स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है, तो स्मॉलेस्ट x वाला ही होगा ना, क्योंकि ये x है तो ये भी x होगा, ये 3x है तो ये भी 3x, तो सबसे छोटा तो x वाला ही हुआ. अब आपको पता है इन दोनों एंगल्स का सम होता है 180. वाई? बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल, दीज आर टू लाइंस पैरेलल, ट्रांसवर्सल होगी ये, तो इन दोनों का सम होता है जी 180 डिग्री. कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इनको, ठीक है. तो बन गया 4x इजिकल टू 180. सो x तो आपका 45 डिग्री आ गया. तो स्मॉलेस्ट एंगल इज ऑल्सो x, दैट इज 45 डिग्री, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. तो देखिए सिलेंडर की हाइट आपको दी है 14 सेंटीमीटर एंड CSA इज गिवन, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे आपको CSA का फॉर्मूला आना चाहिए, है ना. तो सिलेंडर है, इसका CSA होता क्या है, ये वाले एरिया को हम CSA बोलते हैं ना, जो साइड वाला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया. तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRH. 2πRH इज 88. h की वैल्यू भर दो, पाई की वैल्यू भर दो. पाई को 22/7 ले लिया, r को हमने ले लिया बिकॉज इट इज टू फाइंड आउट, तो निकालना है हमें. तो ये देखिए, ठीक है. तो यहाँ पे कटिंग है तो यहीं पे कर देते हैं. चलिए r इजकल टू 88 और ये 2, ये 22, ये 2 कितने होते हैं, 22 2 ज़ा 42, 44 44 2 ज़ा 88, तो 88 ये नीचे चला जाएगा. तो रेडियस तो आपकी 1 सेंटीमीटर आ गई. तो आपको रेडियस निकालनी है कि डायमीटर, रेडियस ही निकालनी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, वी आर टू फैक्टराइज दिस. तो देखिए 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर. अब आपको क्वेश्चन को देखते पता चल रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी लगनी है इसमें लगनी है आइडेंटिटी आपकी a प्लस बी का होल क्यूब. सी हाउ कैन आई राइट 8a क्यूब एज 2a होल क्यूब प्लस बी क्यूब एज बी क्यूब ओनली प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना. हमने फॉर्मूला याद किया हुआ, देखो ये हमारा फॉर्मूला है, मैं आपको यहाँ पे लिखा दूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब. मैंने कैसे करा, पहले इसको होल क्यूब में कन्वर्ट करा, इसको भी होल क्यूब में कन्वर्ट करा. अब a क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया. अब इसको बिना देखे मैंने ब्रेक कर दिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना. तो चेक भी कर सकते हैं, ये सेम आंसर आएंगे इनके और ब्रेकिंग भी होगी. तो इसका आंसर कितना आता है, a प्लस बी का होल क्यूब. तो a यहाँ पे 2a है, b यहाँ पे b है, तो इसका होल क्यूब मीन्स इसको आप 3 टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी. तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a chord of length 10 cm is at a distance of 12 cm from the center of the circle, find the radius. तो देखिए एक कॉर्ड है, ये देखिए ये सर्कल है, इसकी एक कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये सेंटर से 12 सेंटीमीटर दूर है. तो ये सेंटर है, मान लो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा. क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है हमें, शॉर्टर डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से ही आती है. तो ये आपका डिस्टेंस आ गई 12 सेंटीमीटर. OP इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस फुल कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर, OP इज 12, है ना. तो देखो वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये 5 बन जाएगी, 5 बन जाएंगे ये दोनों, ठीक है. रेडियस निकालनी है ना. तो ये देखो इसको ज्वाइन कर दो, तो ये रेडियस है. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पर, आप सबको आती है पाइथागोरस थ्योरम. तो r कितना आएगा, 13 आ जाएगा r. तो आपके लिए छोड़ दिया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और r आ जाएगा. अब यहाँ पे लिखना है आपने सारा कि वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो ये 10 का बन गया 5 and 5 और ये 12 तो डिस्टेंस दी हुई है, तो आपको रेडियस निकालनी है, पाइथागोरस लगा देना, ठीक है. 13 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, in figure ABCD are 4 points on a circle, AC and BD intersect a point E such that BEC is 130 degree, ECD 20. तो देखिए ये 130 है, ये 20 है एंड BAC फाइंड करना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है. यहीं पे समझा देता हूँ. तो देखिए ये 130 है, तो ये लीनियर पेयर से 50 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये एंगल 50 आ जाएगा.
अब इस छोटी ट्रायंगल में देखो ये 50 है, ये 20 है, इन दोनों का सम तो 70 हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी आ जाएगा, 110 आएगा ये, है ना। 50 + 20 + दिस इज इक्वल टू 180, तो दिस एंगल विल बी 110 आ जाएगा, है ना। तो ये 110 है, तो बच्चों ये भी 110 होगा, क्योंकि दीज आर इन द सेम सेगमेंट। ये देखो ये सेम ही सेगमेंट है, BC कॉर्ड ही बना रही है ये एंगल भी और ये एंगल भी, और एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं ये ना, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये 110 आ जाएगा, है ना। दोबारा देखो 130, तो ये 50 आ जाएगा लीनियर पेयर से, तो ये 20 है, 50 + 20 70, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ इस ट्रायंगल में, तो ये 110 आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी 110 होगा, क्योंकि दीज टू एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट एंड विच आर इक्वल, है ना। ये सेम सेगमेंट बन रहा है, ये BC कॉर्ड ही देखो, BC कॉर्ड है, यही ये एंगल बना रही है, और यही कॉर्ड ये एंगल भी बना रही है, तो एक सेगमेंट में आ रहे हैं ये। नाउ द नेक्स्ट कम्स, अब कौन सा है, इन द गिवन फिगर, चलो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं जी। 3 coins are tossed simultaneously 150 times with the following frequencies of different outcomes। तो देखो नंबर ऑफ टेल्स यहाँ पे 0 है ना। जब 3 कॉइन टॉस करेंगे तो टेल अगर 0 आए मीन्स HHH ही आए तीनों में, है ना, तो आपके 25 टाइम्स हो रहा है ऐसे। और एक ही टेल आए, जैसे THH या HTH, है ना, या HHT, मतलब T एक बार ही आ रहा है, तो ये 30 हो गए। और 2T आ जाए तो 32 आउटकम्स हैं, और तीनों T आ जाएं, TTT आ जाए तो 63 आउटकम्स है, जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल। तो देखिए एटलीस्ट कम से कम 2 टेल चाहिए भाई, कम से कम 2 का मतलब होता है 2 से कम ना हो, 2 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी टेल हो सकते हैं, ये भी टेल हो सकते हैं 2 से ज़्यादा। तो कितने हो गए टोटल, 63/32, 95/150 आ जाएगा, कटिंग कर लेना, 95/150 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जैक्टली 1 टेल, तो बेटा 1 टेल तो यहाँ पे है, तो 30 टाइम्स आ रहा है 1 टेल, तो 30/150 और 1/5 आंसर आ जाएगा। नाउ दिस इज सेक्शन बी। सो ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C। सो ये ABC ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड है C के ऊपर, यहाँ पे 90 डिग्री है। एंड अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड पैरेलल टू BC। तो देखो यहाँ से एक लाइन खींची है जो कि BC के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, और ये M जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन, AM इज इक्वल टू MB गिवन में। शो दैट नंबर 1 D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो देखिए हमारे पास एक मिड पॉइंट है और उसका कन्वर्स है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम। ये देखिए अगर एक ट्रायंगल है ना, उसके हम 2 साइड्स के मिड पॉइंट को, ये मिड पॉइंट है इस साइड का, ये मिड पॉइंट है इस साइड का, तो इसको ज्वाइन कर दें, तो ये हमेशा क्या होता है, तीसरी साइड के पैरेलल होता है और उसका हाफ होता है, ये आधा होता है इसका। ये तो मिड पॉइंट थ्योरम है। और कन्वर्स क्या है, कन्वर्स बोलता है कि अगर हम किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से चलें, यहाँ से चलें, मिड पॉइंट से चलें और सामने वाली साइड के पैरेलल चलें, तो वो हमेशा थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, मीन्स मिड पे काटती है थर्ड को। तो यहाँ पे कन्वर्स लगेगा ना, हम बोलेंगे सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD इज पैरेलल टू BC, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। डायरेक्टली आ जाएगा कन्वर्स लगा के, ठीक है, हो गया। अगला MD को परपेंडिकुलर प्रूव करना है AC के, तो MD एंड AC आर परपेंडिकुलर मींस ये 90 प्रूव करना है। तो देखिए बच्चों ये और ये पैरेलल लाइंस हैं, है ना, तो ये एंगल भी 90 होगा क्योंकि दीज आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, दीज आर 90, तो ये 90 तो ये भी 90 क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, है ना, हो गया। नेक्स्ट CM इज इक्वल टू MA हाफ ऑफ AB। बोलते जो CM है अब इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, तो CM जो है वो AM के बराबर है और दोनों ही AB के हाफ हैं। तो पहले आप एक काम करो, MDA एंड MDC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। देखो कैसे, ये कॉमन है दोनों में, ठीक है, दिस इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू दिस क्योंकि D मिड पॉइंट हमने अभी प्रूव करा, तो बन गया SAS साइड एंगल साइड, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस AM और MC बराबर हो गए CPCT से। पर AM जो है वो तो AB का हाफ है, तो CM भी भाई हाफ होगा इसका क्योंकि दोनों बराबर हैं ये। तो ऐसे हम इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। अगर आपको दोबारा समझना तो आप इसको वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं, और अगर आपको टाइम सेव करना है तो इस वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं ताकि आपका वीडियो जल्दी फिनिश हो, वो आप पे डिपेंड है आपको क्या चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC इज 5 सेंटीमीटर, AB प्लस AC 7 एंड एंगल ABC 60। तो बहुत बार हमने ये क्वेश्चन कर लिया और हर वीडियो में आता है ये क्वेश्चन, तो देख लो अच्छे से करना कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम BC को 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, ये देखो, ठीक है,
और एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर लेना, स्केल से लेना है और पेंसिल से ड्रॉ करना है। दिस इज रफली, दिस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड ओनली। नाउ बी के ऊपर हमें 60 डिग्री बनाना है, तो ये 60 सबको आता है बनाने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोलते हैं दो साइड्स का सम 7 है, तो यहाँ पे कंपास रखनी है और 7 सेंटीमीटर खोल के कट कर देना है। कट कर दिया, ठीक है, और इसको डी नाम दे दिया। अब सी और डी को ज्वाइन कर दिया, सॉरी यहाँ पे। अब सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, तो यहाँ पे रखी कंपास, अप एंड डाउन आर्क, यहाँ पे रखी, कट द प्रीवियस आर्क। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। आ गया। अब जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इस 60 वाली लाइन को काटा, उसको ए नाम दे दो। अब ए और सी को ज्वाइन कर दो, तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगी। रिजल्ट जरूर लिखना है आपने। क्या लिखना है? ट्रायंगल एबीसी इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स नाउ। अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज रनिंग is flowing at the rate of 2 km per hour. How much water will fall into the sea in 1 minute? 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में फेंकेगी, ठीक है। देखो रिवर बनाते हैं पहले। रिवर है 3 मीटर डीप, मान लो ये रिवर है। आप भी रिवर देख के हैरान हो जाओगे कि ऐसी रिवर नहीं देखी आपने कभी। ये देखिए ऐसी रिवर है, ठीक है। ये आ रही है रिवर, चलिए बहुत दूर से आ रही है, ये बहुत दूर से पहाड़ों से, ठीक है। ये रिवर है, तो इसकी जो डेप्थ है, ये डेप्थ रही मान लो, है ना, 3 मीटर है हाइट। ये हमारी ये क्यूब शेप की बन रही है ना, तो ये 3 मीटर हाइट है। विड्थ है आपकी, ब्रेड्थ है 40 मीटर, और रेट है फ्लोइंग का 2 किलोमीटर पर आवर। रेट ऑफ फ्लोइंग इज 2 किलोमीटर पर आवर। और ये समुद्र में पानी फेंक रही है, मान लो ये समुद्र है, ठीक है। तो देखिए रेट ऑफ फ्लोइंग का मतलब है कि अगर यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे एक ढक्कन सा लगा दूँ और ढक्कन को खोल दूँ, तो एक घंटे बाद अगर बंद कर दूँ इसको, तो इट मीन्स यहाँ से लेके 2 किलोमीटर तक जितना भी पानी था नदी में खड़ा हुआ, वो पानी सारा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि एक घंटे में कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर तक जितना भी वाटर कॉलम बोलते हैं इसको, जितना भी वाटर कॉलम है वो सारा नीचे चला जा रहा है, ठीक है। तो हमें बोलता है कि 1 मिनट में ये कितना पानी फेंकेगी। तो हम एक काम करेंगे, हम देखेंगे 60 मिनट में कितना पानी फेंकेगी 1 आवर में, और उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट के लिए आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखो वाटर कॉलम एक आवर में कितना वाटर कॉलम यहाँ पे फ्लो हो रहा है, 2 किलोमीटर का, है ना। तो हम लिखेंगे, पहले तो लिख लो हाइट 3 मीटर, ब्रेड्थ 40 मीटर। अब हम लिखेंगे वाटर कॉलम, है ना, ये वाटर कॉलम है सारा, ये वाटर कॉलम बोलते हैं। वाटर कॉलम फॉलन in 1 hour is equal to 2 किलोमीटर, दैट इज 2000 मीटर, क्योंकि मीटर में चेंज करना है मुझे, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलन इन 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर, ठीक है। तो LBH निकाल दो, क्यूबॉइड की शेप में है ये, LBH, दिस इज L, है ना। तो L इज 2000, B इज 40, H इज 3। तो ये तो हो गया भाई 60 मिनट्स का। उसने 1 मिनट का पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलन इनटू द सी इन 1 मिनट, तो 1 मिनट के लिए 60 से डिवाइड कर दो। ओके, सो कट 2 2 जा 2 3 जा, है ना, 3 से 3 कट, तो 2000 इंटू 2 इज 4000 मीटर क्यूब। तो इतना पानी ये 1 मिनट में फेंकेगी, और 4000 मीटर क्यूब को हम 4000 किलोलीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 किलोलीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। और अगर लीटर में निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। द नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज दिस, if diameter of the base is this, find height of the cone, slant height and curved surface area। तो देखिए क्या है, जो कोन है ना हमारा, ये कोन है, जैसे राइट सर्कुलर कोन है, तो इस कोन की हमें डायमीटर दिया 28, तो रेडियस बन गई 14, एंड वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 9856। तो डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई आर स्क्वायर, कर दूं सीधा ही, आर स्क्वायर एच तो हमें निकालना है, एच है नहीं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पाई को भी 22/7 भर देना, तो h इज इक्वल टू 9856। ये 3 ऊपर चला गया, 14 नीचे आ गए, 14 नीचे आ गए, और पाई भी नीचे आ गया, 22 एंड ओवर 7 इसका ऊपर चला जाएगा। तो जब आप इसकी कटिंग करोगे, ठीक है, कटिंग कर देना, 48 आ जाएगा आपका, दैट यू कैन चेक, ठीक है। ये h आ गया।
तो हमें क्या बोलता है, स्लांट हाइट भी निकालो। अब स्लांट हाइट ये होती है, ये स्लांट हाइट है और ये हाइट होती है, ये हाइट है, ये स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट का फॉर्मूला ये है, L इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो R कितना है आपका 14, 14 स्क्वायर 196 होता है, 48 का स्क्वायर आपको 2304 आ जाएगा, दैट यू कैन चेक। इस इक्वल टू ये बन जाएगा 2500 और इसका अंडर रूट करेंगे तो 50 आ जाएगा आपका, 50 सेंटीमीटर इज L। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड CSA। इसका CSA निकालना है, तो आपको पता है CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल, सो पाई इज 22/7, R इज 14, L इज 50। तो अगर आप कटिंग करोगे 100 एंड 2200 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है जी, सो कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ प्रोबेबिलिटी। One card is drawn from a pack of 52 cards. Each of the 52 cards being equally likely to be drawn. Find the probability that the card is an ace. तो ace क्या होता है? ace होता है A। तो A 4 होते हैं ना, देख लेना फटाफट मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। देखिए हमारे पास 4 जो कार्ड हैं वो A होंगे, इनको एस बोलते हैं। फिर 4 ही कार्ड आपके 2-2 के होंगे, है ना, 4-3-3 के होंगे, ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर 11 पे J आ जाएगा, ठीक है, 12 पे Q आ जाएगा, क्वीन, है ना, एंड 13 पे K आ जाएगा। ऐसे के होंगे 4 बारी। और आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये इन चारों में से 2 ब्लैक होंगे, 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक 2 रेड, 2 ब्लैक 2 रेड। तो टोटल हाउ मेनी ब्लैक, 26। क्योंकि देखो 4 4 4 4 13 टाइम्स है, तो टोटल 52 कार्ड्स बने, 13 4 जा 52। अब आधे आपके ब्लैक आ गए, तो 26 ब्लैक आ गए, 26 आपके रेड आ गए। और ये ब्लैक कौन कौन से होते हैं, क्लब, ये क्लब होता है, ऐसे चिड़ी बोलते हैं इसको, है ना, क्लब ब्लैक हो गया, एंड आपका स्पेड भी ब्लैक हो गया, ऐसे हुक्म, स्पेड इज ऑल्सो ब्लैक। एंड रेड कौन कौन से होते हैं, डायमंड, जिसको हम इट बोल देते हैं, डायमंड इज रेड, एंड हार्ट इज रेड। ठीक है, हार्ट इज रेड, तो दीज आर 2 रेड। तो सब में 2-2, सॉरी एक एक होता है सब में, एक क्लब होगा, स्पेड होगा, डायमंड होगा एंड हार्ट होगा, है ना, सब में। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस नाउ। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो J, Q एंड K हैं, 4 4 4, ये 12 कार्ड्स हैं, इनको फेस कार्ड बोलते हैं क्योंकि उनके ऊपर फेसेस बने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं। एंड एस, तो एस तो भाई 4 हैं, ठीक है, तो 4/52 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। और रेड कार्ड, तो रेड तो 26 है, मैंने आपको बताया, तो 26/52, कटिंग आप कर लेना, कैंसिलेशन। 10 ऑफ ब्लैक सूट, तो 10 जो है वो भी 4 ही है भाई, पर उनमें से ब्लैक तो 2 है ना, 2 रेड हैं, तो ब्लैक पूछ रहा है ये, तो 2/52 आ जाएगा, कटिंग करके 1/26 बन जाएगी प्रोबेबिलिटी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स। तो भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो हर पेपर में आ रहा है, मैं नहीं चाहता कि अब आपको मैं बार बार इसको करवाऊं, इसका मैं आंसर्स आपको डिस्कस कर देता हूं, पर आपने ये खुद करना है। अब भाई अगर आपने नहीं सीखा है तो वीडियो 1 से लेके 7 तक तो हमने ये करवाया हुआ है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसको करें। और इसका आंसर आपको मैं ये बता देता हूँ, इसका आंसर ये आ जाएगा x+1, x-4 एंड 2x-3, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, वो आप चेक कर लेना, यू कैन डू योर ऑन, क्योंकि बार बार सेम क्वेश्चन नहीं करवाएं, ताकि आप प्रैक्टिस करें। और आपको नहीं आ रहा तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं इसका फिर आपको फोटो ही आपको कहीं पे पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप ले लेना, चाहे वेबसाइट पे कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट E। तो देखिए पहले हम बना लें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। डू यू नो व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पर लाई करती हैं। तो देखिए ये साइक्लिक है भाई, इसकी चारों वर्टिसेस है ना, क्वाड्रिलेटरल ABCD साइक्लिक है, सर्कल पे लाई कर रही हैं। तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट E। तो चलिए डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करवा देते हैं E के ऊपर, यहाँ पे काट रहे हैं। DBC एंगल 70, DBC ये 70 आ गए बच्चों, ठीक है, एंड BAC 30, BAC ये 30 आ गया। BCD आपको फाइंड करना है, BCD ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है। और आगे बोलता है अगर AB BC के बराबर हो, AB एंड BC बाद की बात है, ये दोनों बराबर साइड्स हैं, तो आपको ECD एंगल भी निकालना है, ECD, तो ये वाला एंगल निकालना है, ऊपर वाला छोटे वाला, पूरा भी निकालना है पहले, फिर छोटे वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले ये पूरा एंगल निकालना है। तो डू यू नो, जो ये CD कॉर्ड है, CD आर्क है, यही एंगल ये 70 बना रही है, और यही कॉर्ड और आर्क ये एंगल भी बना रही है। देखो ये देखो,
यही आर्क बना रही है ना, ये एंगल भी, और यही आर्क ये एंगल भी बना रही है। तो दीज टू एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट, तो ये भी 70 हो जाएगा। अब देखो ये टोटल एंगल हो गया 100, 70 + 30, और आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, याद रखना। तो ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, टोटल सम 180 चाहिए, तो ये पूरा 80 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आगे बोलता है अगर ये और ये साइड्स बराबर हैं, तो आपको पता है अगर साइड्स बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, छोटे वाला एंगल ये भी 30 होगा। तो ऊपर वाला 50 बच गया क्योंकि 80 था पूरा, तो ये पूछा है 50। ठीक है, तो ऐसे करना। नेक्स्ट, if two equal chords of a circle intersect with the circle, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। ठीक है, बोलता है कि अगर किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं वो बराबर होते हैं। देखो कैसे, ये सर्कल है, ठीक है। अब मान लो ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये सेंटर मान लेते हैं, और ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हम मान लेते हैं, ठीक है, ए बी एंड सी डी। ठीक है, अब हमें प्रूव करना, पी पे काट रही है, हमें प्रूव करना कि अगर ये इक्वल है, गिवन में क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी है गिवन में, और हमें प्रूव करना है इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है, मीन्स ए पी। अब ए पी की कॉरस्पॉन्डिंग इसका कौन सा है, पी डी, एंड दिस इज पी सी पी और उसका पी बी, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये इसके बराबर प्रूव करना है, ये पार्ट इसके बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एम कर दो इसको, इसको एन कर दो, ठीक है, ये कर दिए। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो आर एच एस से लग जाएगा, राइट एंगल राइट एंगल। ठीक है, अब देखो ये हाइपोटेन्यूज है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, आर एच हो गया, एस ओ एन इज इक्वल टू ओ एम। वाई ओ एन और ओ एन बराबर है, बिकॉज वी नो इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो कॉर्ड्स इक्वल होंगी वो सेंटर से बराबर ही डिस्टेंस पे होंगी, तो ओ एन और ओ एम बराबर हो गए। तो बाय आर एच एस दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एन पी इज इक्वल टू एम पी, ये हमें मिल जाएगा यहां से सी पी सी टी से। ठीक है, अब आ जाओ काम की बात पे, ये निकालना हमें। तो देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी, गिवन है ये, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, है ना। मैं ए बी के हाफ को क्या ये ले लूं, चलो मैं ए बी के हाफ को ये ले लेता हूँ, ए एन ले लेता हूँ, है ना। और आपको बताऊँ क्यों, आपको पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना। तो ये परपेंडिकुलर, तो इट मीन्स ए एन और एन बी बराबर होंगे, ये परपेंडिकुलर तो सी एम और एम डी बराबर होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी लिखना है आपने। ठीक है, तो देखिए हाफ ऑफ ए बी इजकल टू हाफ ऑफ सी डी, हाफ ऑफ ए बी को ए एन कर देता हूँ, और हाफ ऑफ सी डी को मैं कर देता हूँ एम डी कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 आ गई। ठीक है, अब ए एन में ये ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए एन प्लस एन पी कितना हो जाएगा, ए एन प्लस एन पी इज इक्वल टू एम डी प्लस एम पी, ऐड कर दिए, तो ए एन प्लस एन पी, ए एन प्लस एन पी हो जाएगा ए पी, है ना, ये ए पी हो गया, एम डी प्लस एम पी कितना हो जाएगा, पी डी हो जाएगा। तो ये बराबर आ गए, ये देखो ये बराबर पहला पोर्शन हो गया। दूसरे में हम माइनस कर देंगे, पर एक काम करेंगे, अब यहाँ पे हमने लिखा ना हाफ ए बी इजिकल टू सी डी और हाफ ऑफ ए इजिकल टू हाफ ऑफ सी डी, तो अब हम ए बी के हाफ को एन बी ले लेंगे, पहले हमने ये लिया, अब ये ले लेंगे, एन बी ले लो, यहाँ लिख रहा हूँ एन बी, और सी डी के हाफ को हम सी एम ले लेंगे, अब इस बार उल्टा। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, है ना, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3, तो एन बी में से एन पी माइनस करा, और इधर सी एम में से एम पी माइनस करा। ठीक है, एन बी में से एन पी माइनस कर दो, पी बी बचेगा, और सी एम में से पी एम माइनस करा तो सी पी बचेगा। ठीक है, तो ये भी ऐसे आ जाएगा, एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दीज आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज अ पर्सनल campaign of the government of India that aims to generate awareness and improve the efficiency of welfare services intended for girls. In a school, a group of x plus y teachers, x square plus y square girls and xy boys organize a campaign for बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. On the basis of the above information, answer the following questions. तो देखिए नंबर ऑफ टीचर्स हैं x plus y, गर्ल्स हैं x square plus y square एंड बॉयज हैं xy. तो पहला क्वेश्चन है इफ इन द ग्रुप देर आर 10 टीचर्स 58 गर्ल्स. तो देखिए 10 टीचर्स बोले तो इसका मतलब है x plus y 10 हो गया,
है ना। एंड 58 गर्ल्स मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 58 हो गया। एंड नंबर ऑफ बोलते देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़, और हमें एक्स वाई फाइंड करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करने हैं। तो एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें ये तीनों ही आए, तो वो ये फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, वैल्यू भर दो, एक्स प्लस वाई 10, 10 का स्क्वायर 100 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 58 प्लस 2 इंटू एक्स वाई। तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया 42 बन जाएगा, तो 2xy इज 42, सो xy इज 21, सो नंबर ऑफ बॉयज आर 21 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इफ एक्स माइनस वाई इज 23। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना, ये होता है ना हमारे पास आइडेंटिटी। तो एक्स प्लस वाई तो 10 है, एक्स माइनस वाई इसने 23 दिया है, तो 230 इसका आंसर आ जाएगा। सो द नेक्स्ट आपका केस स्टडी कम्स नाउ, it is Nikita has to make her project on monument in India. She decided to make her project on Gol Gumbaz monument. She already knows following things about it. It is located in a small town in northern Karnataka. It reaches up to 51 meter in height, while the giant dome has an external diameter of 44 meter, making it one of the largest domes ever built. तो देखिए हेमिस्फीयर है और हाइट ये है, टोटल हाइट ये है और एक्सटर्नल डायमीटर ये है। ठीक है, एट ईच ऑफ 4 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब इज अ डोम शेप्ड ऑक्टागनल टावर 7 स्टोरीज हाई विद अ स्टेयरकेस इनसाइड। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है फाइंड द आउटर CSA ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम। तो देखिए यहाँ पे रेडियस जो है डोम की वो 44 का आधा कर लो 22 मीटर आ जाएगी। तो आपको बोलता है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है हेमीस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 इंटू पाई को 3.14 बोला गया है एंड आर स्क्वायर इज 22 इंटू 22 आ जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर ये आ जाएगा, है ना, 3039.52 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द डोम गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹1000 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर पेंट करना है तो कॉस्ट ऐसे है, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 मीटर स्क्वायर इज ₹1000, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹1000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर 1000 को 100 से डिवाइड कर देंगे एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस मच मीटर स्क्वायर जो आपका एरिया आया है ना, इतने मीटर स्क्वायर इजिकल टू, तो ये तो आपका 10 आ रहा है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा ही। ठीक है, तो 30,395.2 रुपीज आंसर आपका आ जाएगा। दिस इज योर आंसर हेयर। सो आवर फुल कंप्लीट पेपर इज हेयर ओवर, सो यू कैन सी दिस and you can watch the other videos also, सैम्पल पेपर 1 से लेके 7 तक, और इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप वेबसाइट पर जाकर। थैंक यू सो मच।